हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ आवर मॉडल टेस्ट पेपर। पार्ट 1 हमने रिसेंटली कंप्लीट किया था। आज उसी का बचा हुआ पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। ये ग्रेड 8 के लिए है। जो भी ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स अब हरियाणा गवर्नमेंट का एग्जाम देने वाले हैं हाफ ईयरली का, वो इसको जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इवन अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, उसके साथ ही हमें पता चलता है हमारी तैयारी में से हमें कितना याद है या फिर हम कितना अच्छे से अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं, फ्रेम कर पा रहे हैं। तो हमें मॉडल टेस्ट पेपर जरूर करने चाहिए। एक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, एक हमने आधा किया था। उसका सेकंड जो पार्ट है ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए 6 क्वेश्चंस हमने किए थे, 7 से हम स्टार्ट करते हैं अभी। इसमें हमें करना है आइडेंटिफाई वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसमें आपसे सारी चीजें एक साथ ही ढूंढने के लिए कही जाएंगी। जैसे कि इसमें यहाँ पर आपसे नाउन भी कह दिया है ना, नाउन, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, आपको इनमें से कुछ एक दिया जाएगा या किसी सेंटेंस में कुछ ढूंढो, किसी में कुछ ढूंढो। आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने सभी को एक साथ में रखा है और काफी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 दिए हुए हैं साथ ही में। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। द हैप्पी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। है ना, हैप्पी बच्चे जो हैं, खुश हैं बच्चे, वो गार्डन में खेल रहे हैं। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब हम कैसे याद करते हैं? मैंने याद कराया बच्चों को। वर्ब, वर्क, जो भी काम वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। है ना, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे उन्हें वर्ब कहते हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, आर प्लेइंग। राइट, ये रहा आर प्लेइंग, तो ये हो गया हमारा वर्ब। नाउन क्या है? मैंने कैसे याद कराया बच्चों को? नाउन, नेम, नाउन, नेम, दोनों एन से आ रहे हैं। वर्ब, वर्क, दोनों इक्वा वाली साउंड दे रहे हैं। है ना, तो नाउन क्या हो सकते हैं? एक तो चिल्ड्रन है नाउन इसमें, देखिए, और दूसरा इसमें गार्डन भी एक नाउन है, किसी जगह का नाम है गार्डन। राइट, तो ये दोनों हमारे नाउन हो गए। अब एडजेक्टिव क्या है इसमें? एडजेक्टिव देखिए, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चे कैसे बच्चे? हैप्पी बच्चे। है ना, बच्चों के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, हैप्पी चिल्ड्रन है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। रिया रीड्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एवरी इवनिंग। है ना, रिया हर इवनिंग में, हर शाम को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ती है। इसमें वर्ब्स क्या क्या हैं? वर्ब देखो, काम क्या है? पढ़ने का काम है। वर्ब, वर्क, वर्क क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। सबसे पहले हमने वर्ब को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद और तो कोई काम वाला शब्द नहीं है। चलिए नाउन क्या है इसमें? नाउन है इसमें एक तो रिया, क्या पढ़ती है? स्टोरी पढ़ती है। एक टाइम की भी बात हो रही है, उसका भी एक नाम है, इवनिंग, मॉर्निंग। है ना, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? हमारे नाउन्स हो गए। अब एडजेक्टिव, किस टाइप की स्टोरी पढ़ती है? ऐसा कोई वर्ड है? इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ती है वो। राइट, तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। स्टोरी की विशेषता बता रहे हैं, स्टोरी की खासियत बता रहे हैं कि कैसी स्टोरी है वो, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टॉल टीचर एक्सप्लेन द डिफिकल्ट लेसन क्लियरली। जो टॉल टीचर हैं, लंबे टीचर हैं, उन्होंने क्या किया? एक बहुत डिफिकल्ट जो चैप्टर था, लेसन था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। अब देखो, एक्सप्लेन करना, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब है, काम वाला शब्द है। क्या काम हो रहा है? एक्सप्लेन करने का काम हो रहा है। नाउन कौन कौन से हैं इसमें? नाउन देखो, एक टीचर भी है और एक लेसन भी एक नाउन है। ठीक है, किसी चीज के नाम है दोनों। अच्छा, एडजेक्टिव इसमें क्या क्या है? एडजेक्टिव इसमें तो दो हैं। जैसे कि कैसे टीचर है, टीचर की विशेषता बता दी एक तो, क्योंकि टीचर एक नाउन है। टॉल है, और लेसन कैसा है? लेसन डिफिकल्ट है। तो दोनों की विशेषता, एक तो टीचर की विशेषता टॉल होने की है, लेसन की विशेषता डिफिकल्ट होने की है। राइट, तो इस तरह से हम और भी वर्ड्स को जब हमारे एग्जाम में आए, आई थिंक हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है कि हम एग्जाम में सही से मार्क कर पाएंगे। चलिए, अब हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल में। देखिए प्यारे बच्चों, ज्यादातर एप्लीकेशन आपके प्रिंसिपल के लिए ही आती हैं। जो भी आती हैं स्कूल से रिलेटेड आती हैं, बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते हैं जो आपको कोई और एप्लीकेशन आए। और अगर इनफॉर्मल में आपको आएगी तो मिडिल मिडिल स्कूल में बेसिकली आपको प्रिंसिपल वाली आती हैं, स्कूल लेवल की आती हैं। जब हाई और हायर क्लासेस में जाते हैं तो और बाहर ऑफिसर्स को लिखने वाली आती हैं, या फिर कंप्लेन लेटर्स आते हैं जो आपको बाहर लिखने होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में आते हैं लिखने के लिए। ठीक है, और अगर आपको इनफॉर्मल लेटर आया तो बहुत ही सिंपल आते हैं, जैसे कि किसी को इनविटेशन भेजो अपने बर्थडे का, या आपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, किसी को बताओ। या फिर सबसे फेमस तो वो ही है कि आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया है तो उनको थैंक यू लेटर लिखो। ये आप अच्छे से याद कर लें। तो चलिए, टीसी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमें स्कूल लेवल पे आनी ही चाहिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर
आर रिक्वेस्टिंग अ टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, आप दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल का नाम है हम यहाँ लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर एक लाइन को हम लीव करेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन ए बी सी, आपका जो भी है, इन योर स्कूल, ड्यू टू माई फादर्स जॉब transfer to another city, I request you to kindly issue my transfer certificate so that I can continue my studies in the new city. I would be grateful for your kind help. फिर थैंक यू, योर सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली, अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, सेक्शन लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। प्यारे बच्चों, इसमें क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है, हमारे प्रिंसिपल से कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं है, तो हम उसमें एक्स्ट्रा लाइंस नहीं लिख सकते कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, है ना, ये सब नहीं, हम बिल्कुल काम की बात लिखेंगे। और बहुत ही छोटा और क्रिस्प मैंने ये लेटर बनाया है, इसमें एक दो लाइनें और भी ऐड हो सकती थी, लेकिन आ, इसे बहुत ही छोटा और बहुत ही शार्प क्रिस्प बनाने के लिए, ताकि हर एक बच्चा जिसका भी इंग्लिश का बिगनर्स लेवल है वो भी अच्छे से कर पाए, इसीलिए इसको बहुत ही बिगनर्स लेवल पे अभी रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक ये लेटर है जो कि बार बार आता है, तो इसे आप जरूर याद करें। चलिए, सेक्शन और डेट जैसे कि उसके अंदर ही थे। चलिए, पैराग्राफ राइटिंग एक आई है, माय फेवरेट हॉबी। देखिए प्यारे बच्चों, पैराग्राफ जब भी आएगा ऐसे ही आएगा, बहुत इजी इजी, कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड, दिवाली पे माय फेवरेट फेस्टिवल आ जाएगा, या तो, है ना, माय सिटी दिल्ली, या माय सिटी वट एवर, माय, या फेवरेट फेस्टिवल, माय स्कूल, माय हॉबी, है ना, जो आप इजीली लिख पाओ, माय बेस्ट फ्रेंड, माय पेट। मैंने बहुत इजी लिखा है, आप थोड़ा सा और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। माय फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, आई एंजॉय प्लांटिंग फ्लावर्स एंड वाटरिंग देम एवरी डे, गार्डनिंग मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, आई ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रो, taking care of my garden teaching teaches me patience and responsibility, it is a fun and useful hobby। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने इसको बहुत क्रिस्प, बहुत ही छोटा छोटे वर्ड्स में फ्रेम किया है। आप इसे चाहे तो और बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, सेक्शन सी है 10 मार्क्स का हमारे पास, हमें एनुअल डे रिपोर्ट लिखनी है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये 10 मार्क्स का है, क्योंकि पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली आपका सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट सिनेरियोज में पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है, राइट। और इतनी सारी, क्योंकि कॉम्पोजिशन की के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो जो एग्जामिनर होते हैं वो कभी कॉम्पोजिशन में कुछ देते हैं, कभी रिपोर्ट राइटिंग देंगे, कभी नोटिस राइटिंग देंगे, कभी ऐसे राइटिंग देंगे, कभी लेटर राइटिंग आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी एक पैसेज आएगा, कभी दो पैसेज आएंगे, तो वो ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको तो नहीं पता क्या आना है, तो आपको सारा ही सीखना है, तो आप उसके हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए कि एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए आपका कुछ छूटे नहीं। तो चलिए, हम रिपोर्ट राइटिंग की तरफ एक बार नजर डाल देते हैं। एक वीडियो में सेपरेटली भी बनाऊंगी रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ये जस्ट एक जिस्ट है, इसको आप देख लीजिए। एनुअल डे रिपोर्ट दी गई है, स्कूल सेलिब्रेटेड। देखिए, मैं इतना आपको बता दूं कि जब भी रिपोर्ट राइटिंग की जाती है तो वो हमेशा पास्ट टेंस में की जाती है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि कोई भी घटना पास्ट में हुई है ना, पुराने पुराने टाइम में कोई भी चीज हुई है, मान लो एक दो दिन पहले हुई है ना, आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उसके बारे में अब बता रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पास्ट में लिखी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज, है ना। तो उसको पास्ट टेंस में यूज किया जाता है उसको बताने के लिए। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम हमेशा इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डिटेल्स डालते हैं, उसमें हम अपनी फीलिंग्स वगैरह नहीं डालते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया, ये सब हम उसमें नहीं डालते हैं। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह आप समझिए इसको, कि हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं उस इवेंट के बारे में, जैसे कि एनुअल डे हुआ आपके स्कूल में, स्पोर्ट्स डे हुआ, है ना, कहीं पर दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है उसके बारे में जो वहां पर मौजूद नहीं था, आपकी रिपोर्ट पढ़ के वो जान जाए कि मेन मेन देखो यहाँ पर ये हुआ था। तो बेसिकली इसमें कौन सी डेट को हुआ, किस टाइम पर हुआ, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे, किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ, उसके बारे में दो तीन चीजें लिख लो कि हाँ उसमें डांस था, गाना था, क्या था, नहीं था, है ना, या उसमें स्पीचेस थी, जो भी उसके अंदर हुआ वो। किसी कोई कोई अवार्ड फंक्शन के बारे में लिख रहा है, जैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, फर्स्ट प्राइज लेकिन इसको मिला, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप सिर्फ इसमें लिखिए, है ना। और सब क्लोज इस तरह से कर दीजिए कि जैसे स्कूल का है तो एवरीवन एंजॉयड सो मच एंड इट वाज अ मेमोरेबल डे, लिख दिया मान लीजिए। या फिर जैसे इसमें लिखा है प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर फॉर देयर हार्ड वर्क, इस तरह से खत्म कर दिया हमने, है ना। तो इसमें भी कोई हमें अपनी फीलिंग से रिलेटेड चीजें नहीं लिखनी, हमें बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प
तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, और वो भी विद इन टाइम, विद इन वर्ड लिमिट। हमें इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं होता, तो इसमें बहुत ही फैक्चुअल डिटेल्स इसमें दी जाती हैं। So I really hope you understood all of this really well. I will see you very very soon in the next video. Next video is going to be about report writing, तो उसको मिस मत कीजिएगा। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिखना सिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, कोई और लेसन पढ़ना है, तो आप बहुत जल्दी हमें ज़रूर बताएं। बहुत सारी इवन रिक्वेस्ट आ रही हैं बच्चों की कि मैथ्स पढ़ा दीजिए मैम, सो अभी आई एम कंसीडरिंग दैट एज वेल। प्लीज फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स, आप जो पढ़ना चाहते हैं उसमें। आई सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।